अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन ऑन विद नादिया इरशाद। आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्चुअली हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस देखते रहें और अपनी इंग्लिश बेहतर बनाते रहें। पहले हम समझते हैं कि टेंसेस का मतलब होता क्या है। टेंसेस ऐसे रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से वक्त पर हो रहा है। यानी टेंसेस में हम देखेंगे वर्क और टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है उर्दू फिक्र के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आता है। यानी जो उर्दू फिक्रात होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जिन फिक्रात के आखिर पे ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात होंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और अगर फाइल ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है। अंडरस्टैंड? कोई भी ऐसे फिक्रात जिनके आखिर पर ता है, ती है, ता हो, ते हैं वगैरह हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात होंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा फिक्रात बनाने का तरीका सीखते हैं। सादा फिक्रात कैसे बनाने हैं? सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा मेन वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में हम देखते हैं क्या क्या होगा। आई, वी, दे, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। और ही, शी, इट या अली कोई भी वाहिद नाम हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी जो हमारा सादा फिक्रात बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में आपने देख लिया कि आई, वी, दे, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म और ही, शी, इट के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। तो सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं हम। सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है सादा फिक्रात बनाने का? वो अच्छी किताबें पढ़ता है। ही रीड्स गुड बुक्स। तो इधर आप देख रहे हैं जो ही है हमारा उसके साथ रीड जब लगा है फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का इजाफा किया है। ही रीड गुड बुक्स। बुक्स इसलिए आया है क्योंकि किताबें पढ़ता है, किताब नहीं किताबें पढ़ता है। तो ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नाम के साथ हमने एस या ईएस का इजाफा करना है, इसलिए हम यहाँ पे राइट करेंगे ही रीड्स गुड बुक्स। रीड नहीं राइट करना, ही रीड्स गुड बुक्स। तुम झूठे बहाने बनाते हो। यू मेक लेम एक्सक्यूजेज। हम गाना गाते हैं। वी सिंग अ सॉन्ग। वी सिंग अ सॉन्ग। इसको हम वी नहीं पढ़ते, इसको हम वी पढ़ते हैं। वी सिंग अ सॉन्ग। मैं बाजार जाता हूँ। आई गो टू बाजार। आई गो टू बाजार। उसके बाद हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका देखते हैं, मनफी फिक्रात बनाने का तरीका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मनफी फिक्रात बनाने का तरीका वो भी सेम ही मेथड है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद जो इसमें इजाफा हो रहा है डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि जो हमारा डू नॉट है और डज नॉट है वो किसके साथ आएगा। आई, वी, दे, यू या बॉयज कोई भी ज्यादा जो चीजें हैं ज्यादा लोग हैं तो उसके साथ हमने डू नॉट लगाना है। आई, वी, दे, यू के साथ हम डू नॉट लगाएंगे और ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नेम जैसे अली, आमना कुछ भी तो उसके साथ हमने डज नॉट लगाना है। तो डू नॉट और डज नॉट किसके साथ लगाना है ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने कुछ मनफी फिक्रात देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं बाजार नहीं जाता। आई डू नॉट गो टू बाजार। आई, वी, दे, यू के साथ हमने डू नॉट लगाना है, इसलिए यहाँ पे हमने डू नॉट लगाया है। आई डू नॉट गो टू बाजार। और गो जो है वो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमने गोज नहीं लगाया क्योंकि हमने आई, वी, दे, यू के साथ एस या यस का इजाफा नहीं करना। आई डू नॉट गो टू बाजार। वो स्कूल नहीं जाता।
he does not go to school. does not यहाँ लगाया क्योंकि हमने he she it के साथ does not लगाना है। वो स्कूल नहीं जाता, he does not go to school. वो चाय नहीं बनाती, she does not make tea. वो हॉकी नहीं खेलते, they do not play hockey. अब हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका क्या है। सवालिया फिक्रात बनाने के लिए जो डू और डज है वो हमारा सबसे पहले आ जाएगा। डू डज के बाद हमारा सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, सिंपल हो, कोई भी टेंस हो। तो उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। तमाम सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। सवालिया फिक्रात बनाने का जो तरीका है उसके कुछ सेंटेंसेस हैं वो हम देखते हैं। क्या वो गाना गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग। तो आपने देखा कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका है उसमें डज डू जो है वो हम स्टार्ट में लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा डज आ गया, डज के बाद जो शी है वो हमारा सब्जेक्ट है। डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाती है। उसके बाद है क्या तुम मेहनत करते हो, डू यू वर्क हार्ड। तो आपने देखा कि ही शी इट के साथ हमने डज लगाना है, आई हुई दे यू के साथ हमने डू लगाना है। तो सेम वैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हमने वही किया। क्या वो खाना खाती है, डज शी ईट मील। उसके बाद हम देखेंगे अपने सवालिया और मनफी फिक्रात बनाने का तरीका। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आपने सवालिया फिक्रात जब बनाने हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो उनके एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बगैर वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेंगे। सवालिया और मनफी फिक्रात बनाने का तरीका ये है, सेम वैसे ही डू डज इनके स्टार्ट में रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ हम यहाँ पे अपने सेंटेंसेस देखते हैं, सवालिया और मनफी फिक्रात के सेंटेंसेस। क्या आप पैसे नहीं कमाते हैं। यहाँ पे वो सवाल भी कर रहा है और मनफी अंदाज में कर रहा है। क्या आप पैसे नहीं कमाते हैं। डू यू नॉट अर्न मनी। क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वो मोटरसाइकिल नहीं चलाती है। डज शी नॉट राइड अ बाइक। तो आपने देखा कि हमने आई हुई दे यू के साथ डू लगाना है, इसलिए हम स्टार्ट में डू लगा रहे हैं, और ही शी इट के साथ हमने डज लगाना है, तो हमने इसके क्राफ्ट के स्टार्ट में डज लगाया और डू और डज के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, तब हमारे सवालिया और मनफी फिक्रात बनेंगे। सबसे पहले हमारा डू डज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद हमारा नॉट आ रहा है। उम्मीद है आपने टेंस अच्छे से सीख लिया होगा।